पोस्टल सर्किल तेलंगाना के कार्यवृत्त के बारे में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने आपको बताया है। सराहनीय कार्य किया है और ई कॉमर्स के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 63.6% 63.6% की ग्रोथ हुई है। सामान्य तौर पर तकनीक के विकास के साथ लोगों को ये लगता था कि अब पोस्ट ऑफिस शायद इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, लेकिन समय के हिसाब से पोस्ट ऑफिसों ने भी अपने काम को बदला और आज मैं कह सकता हूं कि जो नए काम पोस्ट ऑफिस करने जा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम जिस पैमाने पर पोस्ट ऑफिसों ने शुरू किया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों को जिस तरह से हम सुसज्जित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रही है, पोस्ट ऑफिस उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी के निर्देश में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का निर्माण हम करने जा रहे हैं और हमने लक्ष्य तय किया है सितंबर 2017 तक 650 ऐसे बैंक हम बनाएंगे। 16 बैंक यहाँ तेलंगाना में बनेंगे और उसका जो चीफ सर्किल होगा वो हैदराबाद में होगा, ये पहले से हमने तय किया है। कोर बैंकिंग सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिसमें लोगों को सामान्य रूप से सामान्य नागरिकों को सुविधाएं मिलें, इसका हमने प्रयत्न किया है। सुकन्या समृद्धि योजना और सामाजिक सुरक्षा की जो 3 योजनाएं इस सरकार ने प्रमुख रूप से प्रारंभ की थी, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों योजनाओं के भी भारी संख्या में लाभार्थी आज पोस्ट ऑफिस के सहारे उसका लाभ ले रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो लक्ष्य रखा था, इस योजना के अंतर्गत लगभग 27 लाख लोगों को यहाँ भी इस राज्य में लाभ मिल रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तेलंगाना के और भी लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। 10,000 स्क्वायर फुट और 5,000 स्क्वायर फुट भूमि में हमने 2 केंद्र भी बनाए हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। पार्सल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, देश में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय है और उसमें पोस्ट ऑफिस की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। भारतीय रेल की भी कुल हिस्सेदारी 3 से 4% है। पिछले दिनों भारतीय रेल और पोस्ट के सेक्रेटरी ने बैठ करके एक निर्णय किया है और हम इस तैयारी में हैं कि आने वाले दिनों में ये जो पार्सल का बिजनेस है, इसको बड़े पैमाने पर भारतीय रेल और पोस्ट ऑफिस मिल करके एक साथ उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ावें, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। और आने वाले दिनों में यहाँ भारी संख्या में नए डाकघर हम बनाने जा रहे हैं, नई नियुक्तियाँ हम करने जा रहे हैं। संख्या की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो मुझे जो बताया गया है, ग्रामीण डाक सेवक, ये नियुक्तियां हम शीघ्र ऑनलाइन करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं और हमारे सरकार की नीति है कि पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां भी हों और पारदर्शी तरीके से लोगों को लाभ भी पहुंचे। तो जैसा हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत दिया जाने वाला हो, इन सबको सीधे लाभार्थी तक उनके खाते में हस्तांतरित किया जा सके, इसका इंतजाम पोस्ट ऑफिसों ने किया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक चीज़ों को शब्दशः हमारी सरकार पूरा करेगी, ये वचन हमारी सरकार का है, जिसे हम पूरी तरह ऑनर करने जा रहे हैं।